Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दोनों पॉलिटिकल पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी के लिए बड़ा मौका होगा, या फिर कहें तो ये 2019 के चुनावों का शंखनाद होगा कल संसद के अंदर, जब राहुल गांधी बोलेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। देखिए, ऐसा है, चुनाव की तो आहट हो रही है, उसको नकारा नहीं जा सकता। अब दो चीज़ें हैं कि अविश्वास प्रस्ताव क्यों आया। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव ऐसा हथियार है कि जब सरकार की चौतरफा नाकामियों पे चर्चा करानी हो तो विपक्ष इस हथियार का इस्तेमाल करता है, और पिछले सत्र से वो प्रयास कर रहा था, स्वीकार किया गया, निश्चित रूप से चर्चा होगी। अब यहाँ समय को लेके आपने कुछ जानकारियाँ दी। संसदीय परंपरा है कि इस तरह के प्रस्ताव या और कोई प्रस्ताव जब होते हैं तो ट्रेजरी बेंच को आधा समय और विपक्ष को आधा समय दिया जाता है। ये परंपरा पिछले 70 साल की इस देश में है। संख्या बल उस समय नहीं देखा जाता जब व्यापक चर्चा होती है। हमें लगता है सुमित्रा महाजन जी को इससे पहले जो भी परंपराएं हैं, पर आप गलत समझ रहे हैं, आप गलत समझ रहे हैं। 3 घंटे 33 मिनट बीजेपी के लिए है, 38 मिनट कांग्रेस के लिए है, और बाकी दलों को भी समय मिला गया है। आप सुनिए ना, सुनिए, बोलने दीजिए ना मुझे, आप बोलने नहीं देते। बोले आप बोलिए, आपको मना कौन, आपको रोक कौन आधा सकता समय है? ले और विपक्ष आधा समय ले, ये परंपरा संसद की रही है, विधानसभाओं की रही है। अगर उस परंपरा को निभाएंगे तो हमें लगता है कि कल अच्छा होगा, परंपरा चलेगी। जहां तक मुद्दों का सवाल है, सर ठीक है, हमें अब लगता आप है समय की बात करें, मैं नंबर की बात करता हूं। नहीं, मेरे सूत्र कहते हैं कि आप बोलने देना, एक मिनट बोलने देना। अरे मेरी बात पूरी करने देने दीजिए भाई, पूरी करिएगा सर। भाई मेरी बात समय पर यहाँ पर डिबेट करके तो कोई फायदा नहीं होगा। सुमित्रा महाजन आपको ज्यादा समय नहीं दे देगी। अरे मेरे भाई, आप मुझे बोलने नहीं देना चाहते, मतलब क्या है मेरे भाई? आप विश्वास, अरे बात तो पूरी होने दो भैया। आपको अगर भारतीय जनता पार्टी का भोंपू की तरह इस चैनल को चलाना है तो आप चलाइए, वरना बात करने दीजिए। आप अपनी बात क्यों ढोल बजा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का? कौन बजा रहा है ढोल? नहीं, बात करने दीजिए ना। हमें लगता है कि सरकार की नाकामियां, बेरोजगारी हो, राफेल का घोटाला हो, जर्मन पनडुब्बी की खरीदी हो, ये सब मुद्दे आएंगे। नोटबंदी का सबसे बड़ा घोटाला देश में है, ये बात आएगी। गवर्नर ये नहीं बता पा रहा है कि कितनी नोट जमा हो गई, नकली कितनी, असली कितनी, अभी तक अन्य देशों में कितने नोट हैं। तो ये सब घोटाले तो आएंगे, उसका जवाब तो देना पड़ेगा सरकार को।